नमस्कार। कक्षा 9 विषय गणित। गणित में आज हम अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 7 उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अपन को ये एक 99 का क्यूब ज्ञात करना है और हमारी जो सर्व समीकाएं हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये जितने भी प्रकार की सर्व समीकाएं हैं उनमें से किसी एक सर्व समीका का प्रयोग करते हुए अपन को इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए 99 का क्यूब। अब इस 99 के क्यूब को हम जो है दो टुकड़ों में कर लेते हैं। 100 माइनस ए का क्यूब, 100 माइनस ए का क्यूब। अब ये 100 माइनस 1 अर्थात ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हुआ। तो हम सर्व समीका का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर ए और बी का मान रख देंगे। क्योंकि हम जानते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस ए प्लस 3 ए बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी कोष्टक ए माइनस बी। ये एक सर्व समीका है जिनका हमने दोनों रूप लिखा है। इस सर्व समीका में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी कोष्टक ए माइनस बी। तो यहाँ पर अपन जो है ए का मान 100 और बी का मान 1 लेंगे। ए बराबर 100 और बी बराबर 1। यहाँ 100 माइनस ए का क्यूब बराबर जो हो जाएगा 100 का क्यूब करना माइनस 1 का क्यूब करना माइनस 3 ए का मान 100 बी का मान 1 कोष्टक 100 माइनस 1 बराबर 100 का क्यूब अर्थात 100 गुणा 100 गुणा 100। तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10 लाख माइनस 1 माइनस 3 एकम 3 300 कोष्टक 100 में से 1 गया 99। 10 लाख माइनस 1 माइनस 9 27 असल के 2 9 27 और 2 29 29,700। 10 लाख माइनस 29,701 जब हम घटाएंगे तो हमारी जो संख्या पीछे रहेगी वो हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 97,9,70,299। इसी प्रकार इसका एक और प्रश्न अपन कर रहे हैं। इसी का ही दूसरा प्रश्न है 102 का क्यूब। 102 का क्यूब वही 102 के हम टुकड़े कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 100 प्लस 2 का क्यूब अर्थात a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब जिसका मान होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इनके भी दो मान होते हैं। अपन को ध्यान है सर्व समीका को जब सरल करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर और उसको सरल करते हैं तो ये मान आता है हमारे पास a बराबर 100 b बराबर 2 अर्थात हमारी संख्या हो गई 100 प्लस 2 का क्यूब अर्थात 100 का क्यूब करना
प्लस 2 का क्यूब करना प्लस 3 गुणा a का मान 100 b का मान 2 ब्रैकेट 100 प्लस 2। अब यहाँ पर अपन जिस पहले अपने इन दोनों को घटाकर किया था यहाँ पर जोड़ के भी गुणा आप कर सकते हैं, परंतु अपन यहाँ अलग करेंगे थोड़ा। 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 कोष्टक 100 प्लस 2। यहां पर अलग अलग गुणा करके बता रहे हैं। प्लस 8 प्लस 600 को इसे किया तो आ गया 60,000 प्लस 6 दूनी 1200। अब इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 लाख 8 60,000 और 1200 को जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 10,61,208। ये हमारा है आंसर हो जाएगा, यानी हमारा यह उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अपन सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, अर्थात हमको ये व्यंजक का जो दिया हुआ है गुणनफल उसके गुणनखंड करने हैं कि ये किसका गुणनखंड है। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आता है तो थोड़ी सी हमको सर्व समीकरण तो याद होनी ही चाहिए। उसके कैसे अपन करते हैं, 8a क्यूब प्लस b क्यूब। यह b क्यूब पीछे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं। अपन को ये देना है ये b क्यूब है, ये a क्यूब है, अर्थात यहाँ क्यूब वाली सर्व समीकरण लगेगी तो यहाँ सब में प्लस है तो हमें को जानकारी हो गई कि ये जो सर्व समीकरण होगी, सर्व समीकरण a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, जो उसका मान आता है वो आता है a प्लस b का क्यूब। यहाँ a क्यूब है, a का क्यूब है तो a तो मान हमारे पास 1 आ गया। अब 8 किसका क्यूब है तो हम यहाँ कह देंगे, यहाँ अपन जो है a का मान ले लेंगे 2a और b का जो मान है वो ले लेंगे अपन वापिस पुनः b ले लेंगे। अब देखिए इसमें रखिए a का मान हमने 2a ले लिया तो ये 2a, इसका क्यूब करना है प्लस b है तो ये b ले लिया, इसका क्यूब करना है। a और b का मान आ गया हमारे पास प्लस 3 2a स्क्वायर और साथ में b लिखना है प्लस 3 a का मान 2a और b का मान b लिखते हुए b का स्क्वायर। अब यहाँ करके देख सकते हैं 3 दूनी 6 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12। तो इस प्रकार ये सर्व समीकरण होगी। तो हमारा हो गया a का मान हो गया 2a प्लस b, उसका क्या हो गया क्यूब। अगर अपन गुणनखंड के रूप में पूरा लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b, यहाँ तक भी करेंगे तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार अपन और एक अगले प्रश्न करते हैं। देखिए दूसरा भी प्रश्न ठीक इसी प्रकार का, ये सेम ही है, केवल प्लस और माइनस का ही अंतर है। तो यहाँ पर अपने माइनस वाली सर्व समीकरण लग जाएगी कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जिसका मान होता है a प्लस b a माइनस b का क्यूब, a माइनस b का क्यूब होता है। यहाँ दोनों के स्थान पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये दोनों स्थान पर माइनस और ये क्या हो गया प्लस। अब अपन यहाँ करेंगे, यहाँ a का मान वही वापस आ जाएगा, a बराबर 2a और b बराबर हम क्या मान रख देते हैं, केवल b रख देते हैं। अब वही 2a का स्क्वायर क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का मान 2a स्क्वायर करना है और साथ में उनको b को लिखना है प्लस 3 2a और b का
स्क्वायर करना है, जो हमारा मान आ जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। इस प्रकार ऐसे भी प्रश्न हम कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।